हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की परिभाषा ये होती है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये इसकी परिभाषा हो गई, इसकी पहचान हो गई। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं कि राम बाजार जा रहा है। राम बाजार जा रहा है, ये हो गया एक एग्जाम्पल। इस वाक्य के अंत में रहा है, आ रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल से समझिए कि मीना चाय बना रही है। मीना चाय बना रही है। मीना चाय बना रही है, तो इस वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? रही है। और इसके वाक्य में आया था रहा है, इसमें आया रही है। और एक दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं आप लोग कि वे लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, वे लोग अपना काम कर रहे हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल से मैंने आप लोग को समझा दिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान ये होती है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होगा कि राम बाजार जा रहा है, मीना चाय बना रही है, वे लोग अपना काम कर रहे हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर को हम लोग जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए उसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करना होता है कि हम लोग को सब्जेक्ट बनाना होता है। सब्जेक्ट सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। क्या यूज़ करेंगे? इज़, एम और आर, यानी कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। इज एम आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या करना है? वर्ब लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को बना देंगे। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। सब्जेक्ट अगर एक वचन रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। सब्जेक्ट अगर बहुवचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा। सब्जेक्ट अगर आई है तो उसके साथ एम लगेगा। ठीक है, सबके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को लगा देंगे। जैसे कि अगर वर्ब हमारा गो है तो गो में आईएनजी को लगा देंगे तो बन जाएगा गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। अभी इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल दिया है, राम बाजार जा रहा है, तो इसी को हम लोग इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो जैसे कि हमारा जो राम है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, राम क्या है? सब्जेक्ट है। और इसमें उसके बाद क्या करना है? इज एम आर में से कोई एक लगाना है। तो राम जो है वो नाम है, इसलिए वो एक वचन है। तो हम लोग क्या करेंगे? राम के साथ इज लगा देंगे। तो पहले हम लोग को क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम के साथ लगा देंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज। अब हमें क्या करना है? सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब में से इज लगा दिया। अब हमें वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है? राम बाजार जा रहा है। जाना क्या है? वर्ब है। जाना को बोलते हैं अंग्रेजी में गो, और गो में हम लोग को क्या करना है? आईएनजी को ऐड कर देना है, तो बन जाएगा गोइंग। तो बन गया राम इज गोइंग। उसके बाद हमें क्या करना है? हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोगों ने आईएनजी को हम लोगों ने आईएनजी को लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? जो ऑब्जेक्ट है वो है बाजार। राम बाजार जा रहा है, राम सब्जेक्ट है, जाना वर्ब है, बाजार क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट, बाजार को बोलते हैं मार्केट, तो हम लोग लिख देंगे टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। ठीक है, राम इज़ गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। तो इस तरह से मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया। और भी एग्जाम्पल समझते हैं।
तो कुछ एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, जैसे कि एग्जाम्पल है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो इसको किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है बच्चे, उसके बाद वर्ब क्या है? वर्ब है खेलना, यानी क्रिया क्या है? खेलना। ऑब्जेक्ट क्या है? मैदान। जब हम लोग को ये मालूम चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से सेंटेंस को पूरा कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट पहले बनाएंगे, सब बच्चे को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? चिल्ड्रेन। तो हम लोग लिखेंगे चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के बाद क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है? इज़ होती है, एम होती है, आर होती है। हम लोग को कब इज़ एम लगाना है, आर लगाना है? जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो इज़ लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर हमारा आई होगा तो एम लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे। तो चिल्ड्रेन हमारा बहुवचन है तो इसलिए यहाँ पे आर लगेगा, ठीक है। वर्ब क्या है? खेलना। खेलना को बोलते हैं प्ले, और प्ले में आईएनजी को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा प्लेइंग। तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग मैदान में। मैदान में क्यों बोलेंगे? इन द फील्ड, इन द फील्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये एक बन गया सेंटेंस। अगला सेंटेंस है कि वह कपड़ा धो रही है। वह कपड़ा धो रही है। वह क्या है? सब्जेक्ट है। कपड़ा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और धोना क्या है? वर्ब है, क्रिया है। तो वह के लिए हम वह लगेगा, सी लगेगा यहाँ पे, क्योंकि फीमेल की बात हो रही है। अगर मेल की बात होती तो ही लगाते हैं। तो यहाँ पे बनेगा सी, और उसके बाद इज़ लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है। और धोना को बोलते हैं वॉश। वॉश में आईएनजी को ऐड कर देंगे, वॉशिंग बन जाएगा। उसके बाद कपड़ा को बोलते हैं क्लोथ, ठीक है। तो सी इज़ वॉशिंग क्लोथ, वह कपड़ा धो रही है। अगला एग्जाम्पल है सुमन स्कूल जा रही है। सुमन स्कूल जा रही है, तो इसको बनाएंगे सुमन इज गोइंग टू स्कूल। सुमन इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। सुमन इज गोइंग टू स्कूल, सुमन स्कूल जा रही है। सुमन क्या है? सब्जेक्ट है, और हेल्पिंग वर्ब लग गया इज। उसके बाद क्या है? जाना क्या है? वर्ब है। वर्ब में आईएनजी लग गया, गोइंग। स्कूल को स्कूल बोलते हैं। सुमन इज गोइंग टू स्कूल, सुमन स्कूल जा रही है, ठीक है। इस तरह से बन गया एक एग्जाम्पल से। और कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल है कि मैं आगरा से आ रहा हूँ। क्या है? मैं आगरा से आ रहा हूँ। मैं को बोलते हैं आई, ठीक है। और आई के साथ क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। आई के साथ क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। उसके बाद क्या हम लोग को देखना है? वर्ब क्या है? आना। आना को बोलते हैं कम, और कम में क्या करना है? आईएनजी को लगा देना है, तो क्या बन जाएगा? कमिंग। हमारा बन जाएगा कमिंग। उसके बाद अब हमें क्या लगना है? वर्ब, ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? आगरा। और यहाँ पे लगा है से के लिए यूज़ होता है टू और फ्रॉम, लेकिन यहाँ पर हम लोग फ्रॉम का यूज़ करेंगे, टू का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आगरा लगा देंगे। यहाँ पे फ्रॉम क्यों लगा है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब अगर कोई कहीं से आ रहा है, तो जब कहीं से आने की बात होगी तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ होगा। जैसे कि अगर ये होता कि मैं आगरा जा रहा हूँ, तो बनता सेंटेंस आई एम गोइंग टू आगरा। लेकिन अगर वो आगरा से आ रहा है या कहीं से आ रहा है कोई, तो आने के लिए फ्रॉम लगेगा, ठीक है। तो मैं आगरा से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम आगरा, ठीक है। कहीं से आने के लिए फ्रॉम का यूज़ होता है। उसके बाद पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी को बोलेंगे फादर। पिताजी को बोलेंगे फादर। उसके बाद फादर के साथ इज़ लगाएंगे। उसके बाद पढ़ना को बोलते हैं रीड, ठीक है। रीडिंग हो जाएगा, फादर इज़ रीडिंग। उसके बाद अखबार को बोलते हैं न्यूज़पेपर। अखबार को क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस बन गया। तो मैंने बताया आज की इस वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने समझा दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इसका नोट्स आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम पर इसका नोट्स मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग वहाँ से जाके नोट्स को ले सकते हैं और इसको रिवाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।